ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत कथा अष्टम स्कंद। अदिति कच्छप जी के कहने के अनुसार प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक व्रत करती हैं, जो उनको बताते हैं। और इस स्तुति का नाम तुम नियमित जाप करोगी तो मुझे लगता है भगवान तुम्हें तुम्हारे घर पुत्र बनकर आएंगे। और जगेश भगवान की स्तुति करनी है। स्तुति इस प्रकार है। जगेश यज्ञम पुरुषारिणं च तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम दे आपनालो लेख विजिनो पशमोद जात शमनाः कृतिशं भगवने सहि भगवन श्री दीननाथ। देखो, निष्ठा में बड़ी ताकत है, विश्वास में प्रभु का वास है। माता अदिति ने बड़ी निष्ठा से व्रत किया और भगवान ने प्रकट होकर कहा, माँ आपके घर पुत्र इंद्र के संकट को मैं समझता हूँ, उसके कष्ट को मैं समझता हूँ और उसके कष्ट की निवृत्ति के लिए आपके घर पुत्र बनकर आऊंगा, मेरा विश्वास करें। उधर देवता लोग अप्रसन्न होकर दुखी होकर नारायण की शरण में गए और भगवान बोले, क्या हुआ? देवता बोले, बहुत बड़ा संकट हम पर आ गया है भगवान। राजा बलि ने तीनों लोगों को हमसे छुड़ा लिया और त्रैलोकी पर बलि का राज्य हो गया है और बलि ने त्रिलोकी अपने कब्जे में कर ली। भगवान बोले, सुनो, इस समय बलि पर गुरु की कृपा और गुरु की यदि कृपा हो जाए तो शिष्य को कोई नहीं रोक सकता। मैं भगवान हूँ, भगवान होकर भी बलि से युद्ध करूंगा तो मैं भी परास्त हो जाऊंगा, लेकिन बलि को जीत नहीं सकता। आप लोग मेरी शरण में आए हैं। उधर आपकी माता अदिति बहुत उपवास व्रत कर रही है। मैंने उनको भी वचन दिया है, देवताओं से बोले, एक काम हो सकता है, मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर जाऊंगा और माता अदिति के घर राजा बलि के यहाँ जाकर हाथ पसारूंगा, तीनों लोगों को भिक्षा में लाकर तुम्हें समर्पित कर सकता हूँ। युद्ध में बलि को जीतना मेरे बस की बात नहीं।
पर देवताओं ने प्रभु की प्रार्थना की, प्रभु से देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए श्रवणायाम श्रवणम द्वादशम मुहूर्ते अभिजीति प्रभु सर्वे नक्षत्र तारादाशु चक्रस्तु चक्रु सदम सदजन्म दक्षिणम। और भादों के महीना और जिस महीने में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था और श्री राधा रानी जी का अवतार हुआ था, उसी भादों महीने में श्री बलराम जी का अवतार हुआ था और वामन देव का भी प्राकट्य उसी महीने में हुआ, भादों में। और सुखदेव जी स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत कथा भी भाद्र मास में सुनाई। और भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हुए। बोली श्री वामन भगवान ने की जय। इतनी सुंदर प्रभु श्री वामन की झांकी है, इतना सुंदर प्रभु वामन का मंगलमय स्वरूप है। ऐसी बलिहारमयी प्यारमयी झांकी, छोटे छोटे चरण हैं और छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखार बिंदु जैसे शंख होता है वैसी ग्रीवा है, मुट्ठी भर की कमर है, 4 उंगल का पेड़ है, मोती जैसे दांत हैं और बिंबा फल जैसे होंठ हैं और बटुआ जैसा मुंह है। बहुत सुंदर सा बालक है। ऐसे सुंदर भगवान वामन की झांकी देवताओं ने मिलकर वामन भगवान का स्वागत किया और वामन भगवान के दर्शन कर सारे देवता गदगद हो गए और उनके चरणों में वंदना करने लगे। माता अदिति ने भगवान को कोपीन पहना और बृहस्पति जी ने आकर वामन प्रभु को जनेऊ धारण करवाया और दिशाओं के स्वामी ने जगतपति को शतर समर्पित किया और ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडलू समर्पित किया और भगवती उमा देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा भर दी और वह प्रभु का भजन करते करते श्री वामन के रूप में देवताओं ने विधिवत उनका पूजन किया, स्तुति की। उसको कमंडलू में जो भिक्षा मिली वो जैसे ही गुरु को समर्पित करने आए, ब्राह्मणों के बालक का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब जो कुछ भी भिक्षा में मिलता है उसे गुरुदेव को समर्पित करते हैं। जैसे ही वामन प्रभु गुरु जी को समर्पित करने को हुए, गुरु जी बोले छोटी मोटी भिक्षा से मैं प्रसन्न नहीं होता, यदि मुझे प्रसन्न करना है तो राजा बलि के पास जाओ और त्रिलोकी की भिक्षा लेकर आओ तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। वामन भगवान ने कहा
आपका आदेश है तो ऐसा ही होगा। भगवान वामन सीता राजा बलि के यहाँ पहुंचे। देखो, जिसे हम जानते नहीं, हमारा कभी कोई परिचय नहीं, उसको देखते ही यदि मस्तक झुकने लगे, उसके प्रति आकर्षण बढ़ने लगे, तो समझिए उसमें दैवीय शक्ति जरूर है। बलि महाराज के यज्ञ मंडल की ओर वामन भगवान आ रहे हैं। वामन का अर्थ कुल मिलाकर 52 उंगली के हैं और बोने बनकर गए। राजा बलि के तो यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं, सामने शुक्राचार्य जी आचार्य बनकर बैठे हुए हैं। राजा बलि ने जैसे ही यज्ञ मंडप में से दूर से आते हुए भगवान वामन को देखा, अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे यज्ञ मंडल में साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। क्या? आचार्य शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन, सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य ही होंगे। इतना सुंदर स्वरूप तो हमने भी जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसी मनोहर झांकी तो जीवन में पहली बार ही देख रहे हैं। और आप सुने, गुरु शिष्य बातें कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि वामन भगवान पास आ पहुंचे। और वामन प्रभु को देखते ही राजा बलि खड़े हो गए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माण्य किंकरवासते ब्रह्मश्रीणां तपः साक्षात् मन्या तवा आय विपुलधरम्। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भगवान वामन का रूप देखकर गदगद हो गए राजा बलि। और भगवान ने हाथ में माला ली हुई है और एक हाथ में कमंडलू पकड़ा है और एक हाथ में छाता है, चरणों में खड़ा हुआ है, बस और कुछ भी नहीं है। ऐसी सुंदर मनमोहक रूप देखकर बलि गदगद हो रहे हैं। परिवारिक सहित मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा कितना बड़ा अहोभाग्य है कि आप जैसे परम तपस्वी संत मेरे यज्ञ मंडल में बताए। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि लोगों की जो तपस्या में आज आर्य बबू लेकर साक्षात रूप धारण करके मेरे यज्ञ मंडल में आ गई। मैं कितना भाग्यवान हूँ, कैसे कहूँ। आज मेरे पितर भी तृप्त हो गए और आज मेरा कुल पवित्र हो गया। आज मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। आप जैसे परम तेजस्वी अमित तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में बना रहे। वामन प्रभु के चरणों में बलि ने प्रणाम किया। वामन भगवान ने सोचा कि
दिखाना होता है, बिना दिखाए कोई कुछ नहीं देता। मौन खड़े हैं प्रभु, माला जाप कर रहे हैं, कमंडलू हाथ में है और शांत होकर खड़े हैं। बलि ने प्रणाम करके पूछा, आपका आश्रम कहाँ है? आप कहाँ रहते हैं? आपके माता पिता कहाँ हैं? बलि ने शुक्राचार्य की ओर इशारा किया। गुरुजी, ये ब्रह्मचारी बोलते क्यों नहीं है? शुक्राचार्य बोले, देखो इनका जप चल रहा है और जैसे ही इनका जप समाप्त होगा तो वह बात करेंगे। अब तो बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। ऐसे भजनानंदी ऐसा संत मेरे जग मंडल में आया, मेरा जग सफल हो गया। चरणों में गिर गए बलि और हाथ जोड़कर बताइए, बोले बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? पता नहीं आपको क्या क्या, तो मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ, क्या सेवा करूँ आप बताइए। आपको 2-4 हजार गाँव दान दे दूँ? सुनिए, सोने से बना हुआ महल दान दे दूँ आपको? आपका विवाह नहीं हुआ तो किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ आपका विवाह करवा दूँ? सुनिए, मैं 10-5 ब्राह्मण कन्याओं का विवाह हर साल अपने राजकोष से करवाता हूँ, एक और करवा देंगे। लेकिन आप कुछ तो बोले। मैं बनावटी बात नहीं करता, लेकिन आपके श्रीमुख शिव विग्रह को देखकर मेरा मन स्वयं ऐसा कहता है कि आपको सब कुछ दे दूं। ऐसा नन्हा सा छोटा सा बालक ब्राह्मण, इतना मस्तिष्क पर तेज और दिव्य स्वरूप की अनुभूति, आप बोलिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने मन में सोचा, हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है बलि। इतनी बातें सुनकर भगवान ने माला पूरी कर ली और कहते हैं, आपका नाम बलि है क्या? बलि बोले, जी प्रभु, मुझे बलि ही कहते हैं। उन्होंने कहा, आपके दादा हिरण्यकश्यप भी बड़े दानी थे और आपके बाबा प्रहलाद जी भी बड़े दानी थे। आपके पिता विरोचन भी बहुत बड़े दानी थे और आप यदि मुझे दान की बात करते हैं हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन संकोच की बात है राजन। मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। आप पूर्ण क्यों नहीं कर सकते? बलि ने कहा। भगवान बोले, मैं महान त्यागी हूँ, ना एक पैसा भी दान में नहीं दे सकता मैं, और एक पैसा मेरे जीवन में कभी दान में नहीं दिया मैंने, तो तुमसे कैसे लूं? मेरा नियम बिगड़ जाएगा। बलि ने कहा, आपको कुछ तो लेना होगा। मेरे जहाँ यज्ञ हो रहा है, आप जैसा विद्वान संत यहाँ आकर बिना कुछ लिए चला जाए, मेरे लिए कितने संकोच की बात है। भगवान बोले, क्यों किसी से कुछ ले राजन? अकेला शरीर है, मेरे पास शाता है, वर्षा आती है तो शाता चढ़ा रहता हूँ, और पानी पीने के लिए कमंडलू है, भिक्षा के लिए पात्र है, और मेरी कोई कामना नहीं है। राजन, क्या मांगना? राजा बलि चरणों में गिरकर बोले, सुनिए, आप अकेले हैं इसलिए कुछ लेना नहीं चाहते तो विवाह कर दीजिए।
पत्नी आ जाएगी। और भगवान बोले विवाह के चक्कर में मत डालिए। आखिर बलि कहते हैं, क्या कहते हैं आप, गृहस्थ जीवन तो सबसे श्रेष्ठ है, आप हाथ तो करो। भगवान बोले तो दान तो तुम बाद में देना, पहले ब्याह ही कर लो हमारा। बलि बहुत प्रसन्न हुए, गुरु जी से बोले आप मुहूर्त देखिए। लेकिन बामन प्रभु ने कहा ब्याह तो कर देंगे आप, लेकिन ब्राह्मणी जो जिससे शादी होगी वो कहाँ रहेगी। और एक छाते में 2 आदमी तो नहीं रह सकते। बलि बोला आपके लिए महल बना दूंगा। और बलि बोले बलि बोले बड़ा भंडार खुलवा देंगे, आप दोनों प्रेम से रहना और भोग पाना, परंतु आप हाँ तो करो। बलि बोले अपना विद्यालय है ना, हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय, उसी में आपके कुमारों की शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। राजा आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बताओ कि बाल गोपाल होंगे तो फिर और मोह बढ़ जाएगा। बलि बोले तो ऐसा हम काम ही क्यों करें जिससे हमें दुख हो। शास्त्र कहते हैं जिसको तुमने प्रिय माना वो एक दिन तुम्हें रुलाएगा। हमें विवाह नहीं करना और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो शांति में अकेले ही अच्छे हैं। बलि चरणों में गिरकर बड़े संकोच से की बात है और प्रभु संकोच में पड़कर गंभीर होकर बोले क्या बताएं बलि, आपने तो हमें दर्द संकट में डाल दिया। बलि बोले तो किस बात का धर्म संकट। वह बोले अरे राजन, धर्म संकट ही तो है। यदि मैं दान लेता हूँ तो हमारे मन को तकलीफ होती है, नहीं लेता हूँ तो तुम्हें कष्ट होता है। अब मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मेरा नियम भी ना बिगड़े और तुम्हारे मन को कष्ट भी ना पहुँचे। देखो ज़्यादा दान लेंगे तो नियम बिगड़ेगा और बिल्कुल नहीं लेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा। इसलिए तस्मात् महिषासुर वृणे अहम वरदशगात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र समितानि पदानि। हम केवल 3 पैर पृथ्वी दान में दे दो, बस तुम हमें। अब ज्यादा ले नहीं रहे, इसलिए नियम नहीं बिगड़ेगा। और
इसलिए कि तुम्हें मन में तकलीफ नहीं। बलि हंसकर बोले, एक बात कहूँ बामन जी, बुरा न माने, आप रहे बामन के बामन, मांगना भी नहीं आता, मांगी भी क्या, केवल 3 पैर दर्द, और मेरे जैसे त्रिलोकी नाम के पास आकर। इसलिए तो कहते हैं अग्रिम बुद्धि मानियम मध्यम बुद्धि जाट तर्क बुद्धि तुरगड़ा बामन चौपट पान। अभी तो आप छोटे हो ही तो है, मांगना नहीं आता। भगवान ने मन में कहा तुम 3 पैर ही पूरे कर देना, बड़े त्रिलोकी नाथ बनते हो। बलि ने कहा अब क्या बताऊं, मेरी तो बहुत कुछ है, इच्छा है आपको देने की, लेकिन आप 3 पैर ही लेना चाहते। भगवान ने कहा हमने कथाएं बहुत सुनी है, आज इसलिए मैंने मेरी कामनाओं पर स्वयं पा लिया। 3 पैर से 3.25 नहीं लूंगा, और वो 3 पैर भी अपने पैर से नापूंगा, तुम्हारे पैर से नहीं। बलि बोले आपके 3 पैर में क्या होगा, इतने छोटे से तो आपके पैर हैं, और आपके 3 पैर धरती पर तो एक आसन भी नहीं बिछेगा। भगवान बोले ना 3.25 लेंगे ना 3.25 लेंगे, देना है तो दो, नहीं तो हम तो जाते। बलि ने सोचा क्या बताऊं, आज सुबह सवेरे ऐसा ब्राह्मण आया है, ऐसा त्यागी मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, और ऐसा त्यागी मैं देने को बोलता हूँ और आप मना करते हैं, और मांगी भी तो 3 पैर धरती, जैसी आपकी इच्छा, जहाँ से उचित समझे 3 पैर धरती नाम में। ब्राह्मण ने कहा दान देना भी नहीं आता। ब्राह्मण को दान देते हैं तो पहले संकल्प लेते हैं, कमंडलों में पानी लाओ और मेरे हाथ में जल छोड़ो, संकल्प बोल के। और ब्राह्मण रूप वामनाय इमात्राणि फलानि पृथ्वी अहम समर्पयामि। बलि बोले 3 पैर का क्या संकल्प करें महाराज, आप नाप लीजिए। बामन जी बोलते हैं नहीं, बिना संकल्प के नहीं नापते। अब संकल्प को लेकर दोनों में थोड़ा विवाद चल रहा है। संकल्प की बात को सुनकर शुक्राचार्य जी ने मन में सोचा मुझे ये गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि बामन का बालक संकल्प को लेकर कितनी देर से क्यों जोर दे रहे, और आप सभी लोग समझते हैं संकल्प का मतलब है प्रतिष्ठा, पक्की, पक्का नियम ले, और संकल्प के बाद कभी भी मना नहीं कर सकते। शुक्राचार्य जी बलि महाराज का हाथ पकड़कर थोड़ी दूर पर ले गए और बोले राजन ये बामन है ना तरेपन है, इसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बलि बोले तो ये कौन है? शुक्राचार्य जी कहते हैं ईश विरोचने साक्षात भगवान विष्णु हृदय कश्यप
अदिति जातो देवानंकार साधक। बलि महाराज ने कहा ये साक्षात विष्णु है, देवताओं के कार्यों को पूरा करने के लिए बामन बनकर आए आदिति के गर्भ से जन्म लेकर। यदि तुमने इनको 3 पैर धरती देने का संकल्प कर लिया तो राजन मैं सत्य कहता हूँ कि ये 2 पैरों में ही तीनों लोगों को नाप लेगा। तीसरा पैर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए इनसे हाथ जोड़ लो। और हम अभी नहीं दे सकते, पधारे महाराज, फिर कभी आना, इससे तुम्हारी भलाई है। बलि बोले क्या कहते हैं गुरुजी आप? कैसा नन्हा सा ब्राह्मण है, कितना तेजस्वी ब्राह्मण है। मैंने 3 घंटे इससे प्रार्थना की, तब 3 पैर धरती के लिए माना है। आप कहते हैं इसको मना कर दें। शुक्राचार्य जी बोले मना नहीं, इनसे कह दो मैंने कोई बात ही नहीं की लेने देने की। गुरुजी मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा आप क्यों देते हैं? झूठ मुझे बोलने को क्यों कहते हैं आप? शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा 8 जगह ऐसी होती हैं जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। वो कहा गया श्लोक में कहते हैं स्त्री च नरवं विवाहे च वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे गोब्राह्मणाय दातय हिंसायं नानदं सज्जायुज्ञ जुगोस्पसितं मह। शुक्राचार्य बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं। 8 जगहों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रियों में किसी बात को छुपाना हो तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा में स्त्रियों का हृदय ज्यादा कोमल होता है और ये बात किसी को हृदय में छुपा नहीं पाती। आपने कोई गंभीर बात स्त्रियों को बता दी, मैं किसी ना किसी को बताए देगी और ये आपको कोई गुप्त बात बतानी नहीं चाहिए स्त्रियों को। उसके लिए झूठ बोलने पर कोई पाप नहीं लगता। और अगर आपके पीछे कोई शत्रु पड़ गया है, वेश बदलकर आपका बारिया के सामने बैठ गया है, झूठे आंसू बहाने लगा है, और करुणा बहुत होती है माताओं में, और वह रोते रोते इनकी सारी बातें पूछ लेगा। हो सकता है ये बात भी बता दे, जिसको बताने से आपने इनकार किया। एक और बड़ा कारण, कर्ण जो है वो पांडवों के भाई थे, लेकिन दुर्योधन को संजोग करने के कारण पांडवों के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। कौरव जो है वो पांडवों के ताऊ के लड़के, इसलिए युधिष्ठिर जी एक एक कौरव पुत्रों का नाम ले लेकर पिंडदान कर रहे हैं, और उनकी बगल में आकर माता कुंती का नाम लेकर पिंडदान कर रहे हैं, और उनकी बगल में आकर माता कुंती खड़ी है। युधिष्ठिर से बोली बेटा एक पिंड कर्ण के नाम से भी दान कर दो। युधिष्ठिर ने कहा कर्ण के नाम से क्यों? कर्ण हमारी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, हमारे खानदान का नहीं, तो कर्ण के नाम का पिंड मैं कैसे दान कर सकता हूँ? माता कुंती ने कहा बेटा कर्ण तुम्हारा अपना बड़ा भाई था कर्ण, और कर्ण कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण
मैंने उसे परतों में लपेटकर गंगा में बहा दिया। और आदिरथ नाम के सूत ने मेरे पुत्र को पाला, उसकी पत्नी राधा ने कर्ण को पाला, और कौन्ते कर्ण राधे हो गया, और कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई था। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर जी के आंखों में से आंसू निकल पड़े और माता से बोले, ये बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? जब भी मैं कर्ण के पैरों की ओर देखता था तो मैं सोचता था, कर्ण के पैर माता कुंती के चरणों से क्यों मिलते? मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम कर्ण हमारा बड़ा भाई, इतना बड़ा दानवीर, इतना बड़ा अतिरथी वीर, इतना बड़ा दिग्गज वीर तुमने मरने दिया। यदि मुझे पहले पता चल जाता कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है, हम पांचों भाई उसके चरणों में बैठकर उसकी सेवा करते, जीवन पर्यंत उसे मरने नहीं देते। जरा सी लोक लाज के डर से तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। मैं तो श्राप देता हूँ, आज के बाद कोई भी बात माता अपने हृदय में छुपा नहीं पाएगी। और युधिष्ठिर जी का श्राप लग गया, इसलिए स्त्रियों में कोई गंभीर बात छुपानी हो तो एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। यदि किसी का सारा धन नष्ट होने वाला है और झूठ बोलकर उसके धन को बचाने में कोई पाप नहीं लगता। जिस किसी प्राणी के प्राण संकट में हो और उसके प्राणों को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है। गौ हत्या रोकने के लिए और धर्म की सुरक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए यदि एक बार झूठ न बोलना पड़े तो उसका दोष नहीं लगता। राजन, तुम्हारे तो धन को नष्ट होने का समय आ गया। यदि तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? इसलिए मना कर दो, नहीं दे सकते आप पधारे। लेकिन बाहर ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा राजा बलि ने की। बलि ने कहा, गुरुवर, मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि मैं साक्षात भगवान है, यदि ये साक्षात भगवान है तो त्रिलोकी को लूट कर ले जाएं, मुझे इसकी परवाह नहीं। लोग यही कहेंगे कि भगवान भी बलि के यहाँ भीख मांगने आए थे। और भगवान ना होकर यदि ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 से 3.25 नहीं ले सकता, ये मेरा विश्वास है। और वामन भगवान बोले, तुम क्या बात करने लगे? देना है तो दो। बोले, बलि बोले, लीजिए ना महाराज। वर्णन ऐसा होता है कि विष्णु पुराण में, भागवत में तो नहीं लिखा है, लेकिन ये विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप लेकर कमंडलों के नली में जाकर बैठ गए और ना पानी गिरेगा, ना संकल्प होगा और ना मेरा चेला लुटेगा। वर्णन ये भी आता है कि शुक्राचार्य जब नली में आकर बैठे तो भगवान ने अपने कुशा की आसन से एक कुशा निकाली और जैसे ही कमंडलों की नली में कुशा घुसाई तो गुरुदेव की आंख पधार गई। और इसका मतलब क्या है? परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि गुरु वो है जो
सबको एक दृष्टि से देखें। एक दृष्टि माने अवेद और दो दृष्टि माने वेदभाव की दृष्टि। और वेदभाव की दृष्टि से जो संसार को देखे उस गुरु की एक दृष्टि तो हट ही जाती है। शुक्राचार्य श्राप देकर चले गए। बलि ने कहा 3 पैर धरती देने का मैंने संकल्प कर लिया, आप यहाँ से उचित हो नाप ले। भगवान ने कहा हाँ नापेंगे, पहले हमें प्रमाण तो करो, प्रणाम तो करो। जैसे ही राजा बलि ने भगवान श्री नारायण वामन के चरणों में प्रणाम किया सो भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। बोले श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय